एक कॉलेज की लड़की अपने सौतेले माँ बाप की जबरदस्ती शादी से परेशान होकर मजबूरी में महिलाओं के इलाके में जा चुकती है। उसे अंदाजा नहीं था कि ये लाचारी में लिया गया कदम उसकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगा। जब वह इधर उधर भटक रही थी, उसकी नजर एक घर पर पड़ी जहां एक नौकरानी की जरूरत थी। अब जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था तो वो बिना झिझक उस नौकरी के लिए आवेदन करने पहुंच गई। नौकरी पाने के लिए लड़की ने खुद को हाल ही में 18 साल की हुई एक कॉलेज छात्रा बताया और पूरी गंभीरता से वादा किया कि वह मालिक के लिए किसी भी तरह की अनुचित भावना नहीं रखेगी। जब सीईओ का असिस्टेंट उसकी काया पर नजर डालता है तो ऊपर से तो वो एक कठिन स्थिति का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से उछलने लगता है। असल में इस बार यह भर्ती सच में किसी नौकरानी की जरूरत के लिए नहीं थी, बल्कि एक पत्नी ढूंढने का बहाना थी। असिस्टेंट ने बिना देर किए लड़की को विला में दाखिल करा दिया और बताया कि आज रात सीईओ घर नहीं आएगा। साथ ही उसने चेतावनी दी कि इलाके में हाल ही में कुछ चोरियों की घटनाएं हुई हैं, इसलिए वह सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखे। लड़की को ये सारी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। वह सोच में पड़ जाती है। वह तो बस एक नौकरी के लिए आई थी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि जैसे वह किसी फिल्म की हीरोइन बन गई हो। दूसरी ओर सीईओ अपने व्यावसायिक कामों में व्यस्त होता है। पहले तो उसका मन करता है कि वह अपनी माँ और दादी से मिलने पुराने घर जाए, लेकिन समय ज्यादा हो जाने के कारण वह ये सोचकर रुक जाता है कि कहीं वह उन्हें परेशान न कर दे। इसलिए वह ड्राइवर से कहता है कि उसे सीधे विला छोड़ दे। उसी समय लड़की बाहर आकर दरवाजा चेक कर रही होती है और किसी की आहट सुनकर चौंक जाती है। तभी बिजली चली जाती है और लड़की घबरा जाती है। डर के मारे वह दरवाजा खोलती है और सामने खड़े सीईओ को चोर समझकर उस पर हमला कर देती है। सीईओ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे एक नई नौकरानी ही इस तरह पीट देगी। वह गुस्से से भर उठता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। लड़की जब अपनी गलती समझती है तो घबरा जाती है। उसे डर होता है कि अगर उसे इस हरकत के लिए निकाल दिया गया तो न तो उसके पास कॉलेज की फीस देने के पैसे होंगे और न ही वह उस जबरदस्ती की शादी से बच सकेगी। वह रोते हुए सीईओ से माफी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने क्यों उसे चोर समझा, लेकिन जितना वो सफाई देती है बातें उतनी ही उलझती जाती हैं। इससे सीईओ का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लड़की अपने आप से बड़बड़ाती है, मैं क्या कर रही थी? क्या मैं चाहती हूँ कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए? नहीं, मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। अगर मुझे निकाल दिया गया तो मेरे पास न पैसे होंगे, न पढ़ाई का जरिया, और मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी करनी पड़ेगी। अपनी नौकरी बचाने के लिए वह पैसे और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर सीईओ से माफी मांगने उसके कमरे की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, वह देखती है कि सीईओ नहाकर अभी निकला है और तौलिया से अपना शरीर पोंछ रहा है। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि इतना गंभीर और सख्त दिखने वाला सीईओ इतनी परफेक्ट बॉडी रखता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। सीईओ की तरफ देखता है और पूछता है, क्या बात है? और यहीं से इस अजीब और दिलचस्प कहानी की असली शुरुआत होती है।